अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में फर्शी शलवार की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सबसे पहले हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे। आप सबका तो पता ही होगा कि फर्शी शलवार की जो कुर्ती है उसकी लेंथ कम रहती है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। कुर्ती के बॉटम साइड पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इस कुर्ती में पैच वर्क भी आया है बॉटम साइड पर। मुझे कुर्ती की लेंथ चाहिए 35, तो 5 इंच इसमें हम माइनस करेंगे क्योंकि 5 इंच का एम्ब्रॉयडरी का पैच आएगा। मैंने यहाँ पर 30 इंच पर कटिंग कर ली है कुर्ती की। अब हम इसमें अस्तर की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर अस्तर 5 इंच एक्स्ट्रा कट करूँगी कि मुझे पैच लगाना है बॉटम साइड पर। इस तरह से मैं 5 इंच पर मार्क कर लूँगी। तो 35 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है इस तरह से, और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तर की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर पर 7 इंच पर मार्क किया है और आर्म होल पर भी 7 इंच पर मार्क किया है। अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। मैं यहाँ पर 36 चेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5। मैं यहाँ पर 10.5 पर मार्क कर लूँगी, प्लस 1.5 इंच हम इसमें लूजिंग के लिए मार्क करेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। तो शोल्डर से हमारी हिप तक की लेंथ रहेगी 21। अब हम यहाँ पर वेस्ट राउंड का मार्क करेंगे, यानी कमर का मार्क। तो हमने चेस्ट की मार्किंग 10.5 पर रखी थी। अब कमर की मार्किंग हम उससे 1 इंच कम रखेंगे, यानी 9.5। तो मैंने यहाँ पर कमर की मार्किंग 9.5 पर की है, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है लूजिंग के लिए। बाद हम हिप का मार्किंग करेंगे। का निशान मैंने 11 इंच पर लगाया है, प्लस 1.5 इंच इसमें लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। बॉटम का मार्क करेंगे। बॉटम की विड्थ हमें कम रखनी है क्योंकि ये तीन स्ट्रेट रहती है। हमें शर्ट की तरह इसे मार्किंग नहीं करना है, हमें स्ट्रेट शर्ट कट करना है। तो मैंने यहाँ पर बॉटम की विड्थ 11 इंच पर लगाई है, प्लस 1.5 इंच इसमें फोल्डिंग के लिए रखा है, चौक फोल्डिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मेरी यहाँ पर फ्रंट पार्ट के अस्तर की मार्किंग और कटिंग कर ली है मैंने यहाँ पर। अब हम मेन फैब्रिक पर भी अस्तर को इसके ऊपर रखते हुए हम इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को हम इस तरह से उल्टे पर रखकर मार्क करेंगे। फोल्डिंग साइड हम अपने साइड रखेंगे इस तरह से। कपड़े को अच्छी तरह से बिछाते हुए हम इस पर पार्ट को इस पर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। प्लस मैंने यहाँ पर 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इसमें पैच अटैच होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। ये देखिए अभी से पैच अटैच होगा इसमें। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। सबसे पहले हम ओपन साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसको मिला लेंगे इन दोनों निशानों को। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर स्ट्रेट स्लीव्स कट कर रही हूँ। ये देखिए स्लीव्स के बॉटम साइड पर ये पैच को हम अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ 20 रखी है, प्लस 2 इंच का हमें पैच अटैच करना है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ है 22। ये देखिए यहाँ पर मैंने 20 पर निशान लगा लिया है। अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम का निशान मैंने यहाँ पर 8 इंच पर लगाया है, प्लस 1 इंच का मैंने जिंक के लिए रखा है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है, देखिए किस तरह से। तो हमने यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग और कटिंग कर ली है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती का नेक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पेपर स्ट्रिप लिया है। इसकी लेंथ है 10 और इसकी विड्थ है 10। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में रख लेंगे। फोल्ड साइड से हमें यहाँ पर नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 3.2 पर नेक की विड्थ का निशान लगाया है और इसकी लेंथ रखी है 4। अब इन निशानों को मिला लेंगे। अंदर से 1 इंच का मार्क करेंगे और इसको कर्व शेप में का नेक बना लेंगे। अब यहाँ पर इस पे हम कर्व शेप दे देंगे इसको। मैं यहाँ पर डिज़ाइनर नेक बना रही हूँ। फ्रंट पार्ट का नेक है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर लिया है। इसकी लेंथ है 3.5 और इसकी विड्थ है 2 इंच। तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इसकी लेंथ है 3.5 और इसकी विड्थ है 2 इंच। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बन साइड है उससे हम कली का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम कली का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कली का शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसको कट कर लिया है। अब इस पर से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसके कॉर्नर पे हम इसकी शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम ये इस कली को हाफ पैर के मार्जिन से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इससे हम हाफ इंच का गैप देते हुए इस पर इसको ओपन कली का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हाफ इंच का गैप रखना है हमें दोनों कलियों के बीच। इस तरह से। अब इसी तरह से हम पूरे कलियों को इसी तरह से हम पूरा ड्रॉ कर लेंगे पूरे नेक पर।
यहाँ पर मैंने सारे कलियों को बना लिया है। ऊपर से हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारे जो कलियाँ बनाए हैं हमने वो लेवल से कट कर सकें हम। मैंने यहाँ पर रफ स्टिच लगा ली है। अब जैसे जैसे हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस पर जो रफ स्टिच लगाई थी हमने उससे हम खोल देंगे। देखिए इस तरह से हमारी कलियां भी लेवल से कट हो चुकी हैं। देखिए किस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको हम नेक के राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी राउंड साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको हम एक कपड़े पर इसको पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। मैंने यहाँ पर एक कपड़े पर इसको पेस्ट कर लिया है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। सेंटर का इस पर कट लगा देंगे। हम एक कुर्ती लेंगे। मैंने ये कुर्ती पर अस्तर अटैच कर लिया है। अब हम नेक बनाएंगे इस पर। इसका भी हम सेंटर कट कर लेंगे। अब हम नेक का पार्ट लेंगे और इसको 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड पर हम इसके स्टिच लगा देंगे। कुर्ती पर नेक के पार्ट को इस तरह से रखते हुए सेंटर से हम इसकी सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हटे। अब इसके बाद हमने जो यहाँ पर कली का डिज़ाइन बनाया है उस शेप पर से हम इसके पूरे नेक की स्टिच कर लेंगे। हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर पूरे कलियों पर स्टिच लगा देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरे कलियों के स्टिच लगा दी है। देखिए इस तरह से। ऊपर से हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में। इसके बाद जो कलियों में जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम उसकी कटिंग कर लेंगे। हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें हम कट्स लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे कलियों को कट कर लेंगे। इसके अंदर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब कोई भी एक नुकीली चीज़ से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ताकि इसके कोने बाहर आए। देखिए इस तरह से। अब हम इसमें पल्स स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हम सारे पल्स को स्टिच कर लेंगे इसमें। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट के नेक के भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक नेक राउंड लिया है। अब हम बैक अस्तर के भी स्टिच कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के भी नेक को बना लेंगे। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के भी नेक को बना लिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक पार्ट के सीधी साइड से हम फ्रंट पार्ट के सीधी साइड को मिलाते हुए शोल्डर की स्टिच लगा देंगे।
देखिए इस तरह से मैंने फिनिशिंग के साथ शोल्डर की भी स्टिचिंग कर ली है। देखिए इस तरह से हमारी शोल्डर की स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए इस तरह से अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। इस पर हम पैच अटैच करेंगे। तो बॉटम के साइड से हमें 1-1 इंच के यहाँ पर मार्क लगा लेनी है। अब इस निशान के ऊपर जहाँ पर हमने मार्क किया है उस पर हम इस पैच को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है पैच में उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इस पर से रफ स्टिच लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर पैच अटैच कर लिया है। अब अंदर के साइड से जो फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से भी स्टिच लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लाइटर की मदद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे हम कटवर्क का डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर कटवर्क का डिज़ाइन बना लिया है इस तरह से। हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग के निशान से हम इसको स्टिच कर लेंगे पूरी कुर्ती पर। उसके बाद हम चौक फोल्ड कर लेंगे, चौकों की स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड की चौक स्टिच लगा दी है। तो ये रहा फाइनल लुक।